नमस्कार दोस्तों, पेपर अध्ययन श्रृंखला में आज हमारा द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का 2022 भर्ती का जो पेपर 30 जुलाई 2023 को हुआ था, वो पेपर अध्ययन करने वाले हैं फटाफट रिवीजन के तौर पर। यदि आप इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खालिस्तान चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। यहाँ पर कपड़ा जो है नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, मोरबंदिया, पैरावना और तानना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये ग्राह्य जनजाति में प्रचलित है। अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? तो बैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीजिया अक्षय तृतीया मनाई जाती है। लोक गायकी की 4 बेंच शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित है? तो ये टोंक में 4 बेंच शैली जो है प्रचलित है। निम्न में से कौन सा रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? वीरमदेव सोनगरारी जो बात है वो कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? तो नरपति नाले के द्वारा बिसलदेव रासो की रचना की गई। दादूपंत की मुख्य गादी जिसे कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो नरेना में दादूपंत की मुख्य गद्दी जो है गादी वो नरेना में स्थित है, मुख्य गद्दी दादूपंत की। अगला प्रश्न है, राज्यपाल से संबंधित है, सत्य नहीं है। राज्यपाल से संबंधित सत्य नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन 4 जो है सत्य नहीं है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले ही हटाया जा सकता है, ये सत्य नहीं है। लेकिन राज्यपाल के बारे में यदि सत्य देखें तो उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। तो ये तीनों बातें सत्य हैं, लेकिन ऑप्शन 4 में सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो 7वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। मंडन द्वारा निम्न में से किन पुस्तकों की रचना की गई? मंडन द्वारा रचित पुस्तकों के बताना है, तो यहाँ पर चारों पुस्तकें जो है राजवल्लभ, रूपावतार, देवी मूर्ति प्रकरण और वास्तुसार जो है ये मंडन के द्वारा रचित है। राजवल्लभ, रूपावतार, देवी मूर्ति प्रकरण और वास्तुसार ये मंडन के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? ये करंट से संबंधित प्रश्न हो गया। मुख्यमंत्री का प्रथम कार्यकाल श्री अशोक गहलोत ने संभाला था 1 दिसंबर 1998। 1 दिसंबर 1998 को अशोक गहलोत जी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला था। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं? तो ये 15वीं विधानसभा के बारे में पूछा था। 8 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति, यानी ये पूछा है महिलाओं से संबंधित। अब की जो विधानसभा है उसमें भी ये देख लेना महिलाओं से संबंधित। निम्न में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? यानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला सबसे कम कार्यकाल, तो जस्टिस सुश्री कांता भटनागर जो थी सबसे कम कार्यकाल वाली राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष थी। निम्न में से सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा। सबसे कम अवधि पूछी है, हीरालाल देवपुरा जी थे, सबसे कम कार्यकाल था इनका। ये प्रश्न जो है डिलीट कर दिया गया है। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव का था, जो डिलीट कर दिया गया है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? यानी धारा 44 में, अधिनियम 1994 की धारा 14 में 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में सदस्य कितने निर्वाचित होंगे? तो यहाँ पर 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? 3 संशोधन हुए, 1999, 2000 और 2004। ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन हुए, लेकिन 2002 में संशोधन नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूएनएफपीए ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय से ये समझौता किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। आरपीएससी ने अध्यक्षों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है आरपीसी के अध्यक्षों को। तो यहाँ ए, सी, बी और डी, यानी ए पर डॉक्टर BL रावत, सी पर राम सिंह चौहान और बी पर डॉक्टर दीनदयाल और डॉक्टर SS टाक जो हैं ये कालानुक्रम आरपीसी के अध्यक्ष रहे हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया? तो डायल फ्यूचर जो है ये उनके करियर के लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए शुरू किया गया माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए। 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान रहा? तो 12वां स्थान रहा जल जीवन मिशन कनेक्शन 2023 में राजस्थान का। राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में धार्मिक स्थलों पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की? नागौर, जैसलमेर और अलवर को धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राशि स्वीकृत की गई। प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? तो दौसा जिले की सराहना की थी। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 के क्रमशः कितने खेलों को शामिल किया गया? राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक जो उनमें 7-7 खेल निर्धारित किए गए थे। हाल ही में राजस्थान क्रीडा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो माउंट आबू में किया गया। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 11 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? स्वर्ण पदक जीता था अनुया प्रसाद ने। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते? तो शतरंज से संबंधित है, प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र में
पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना के तहत ये निर्णय लिया गया। ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया। ये प्रश्न है दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पद सौंप होने, तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्न में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? देश का पूछा है, जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था, तो ऑस्ट्रेलिया का इनमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो वस्तुओं की सर्वोपलब्धता जो है वो युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। यहाँ पर महासागर और सीमावर्ती सागर बताने हैं, तो इसमें जो है प्रशांत महासागर जो है इसका सीमावर्ती सागर यहाँ पर सही युगम का चयन करना है। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर और कोरल सागर जो है ये बिल्कुल सही युगम है। उसके अलावा सी जो आर्कटिक जो महासागर है उसका सीमावर्ती सागर कारा सागर जो है, जैसे ये प्रशांत महासागर का कोरल सागर सीमावर्ती सागर है और आर्कटिक महासागर का कारा सागर जो सीमावर्ती सागर है। अगला प्रश्न है नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा की जो श्रेणी है नर्मदा और तापी घाटियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। यहाँ गलत युगम का चयन करना है। उसमें एक क्षेत्र और ऊर्जा स्थान जो ऑप्शन 4 में है वो गलत बताया गया है। उसके अलावा सही को देखते हैं। नाहरकटिया जो क्षेत्र है वहाँ पर गैस झरिया जो है कोयला से संबंधित है। आलिया बेट जो है वो तेल से संबंधित है। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय विभिन्नता सहायक है। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय विभिन्नता सहायक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय विभिन्नता सहायक है। अगला प्रश्न है कोंकण कन्नारा और मलाबार उप प्रदेश हैं, ये पश्चिमी तटीय मैदान के प्रदेश हैं। कोंकण कन्नारा और मलाबार उप प्रदेश जो है पश्चिमी तटीय मैदान के। निम्न में से कौन से बजट में राजस्थान ने निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत के कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो संघीय बजट 18-19 में ये समर्थन मूल्य की न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही गई थी सरकार के द्वारा। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? तो निर्यात साख गारंटी जो नियम है वो बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में सही कथन बताना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इनमें दोनों कथन सही है। दोनों कथन देखते हैं। वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना। दूसरा कथन है वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना। अगला प्रश्न है भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो उद्यम जो पोर्टल है वो भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए उद्यम पोर्टल जो है शुरू किया गया है। प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई है। अधिनियम 1935 से गवर्नर जनरल को महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया? 1919 के अधिनियम में केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यता पूरी करते हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था 1919 में। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? यानी निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? तो नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान जो है वो निर्यात तत्परता सूचकांक तैयार करता है। संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और रजामंदी के आधार पर लिए गए। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल्य अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो गोरखनाथ बनाम जो संवैधानिक संशोधन था उसके अनुच्छेद 13 में ये बात कही कि मूल्य अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 में जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है भाग 4। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में किया जाता है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को तो प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया था। 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजय हुए थे? तो 397 पर विजय हुए थे। CII और FICCI हैं ये दबाव समूह हैं। ये किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुए? तो पंचशील समझौता जो है 19 अप्रैल 1954 को हुआ था। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। प्रसिद्ध पुस्तक है ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? तो KPS मेनन के द्वारा ट्वाइलाइट इन चाइना पुस्तक लिखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला पूछा यहाँ पर, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी विजया लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष पहली महिला विजया लक्ष्मी पंडित। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। निम्न में से कौन से कथन शिक्षा मनोज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है पूछा है? तो इसमें जो A, B और D जो है यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है।
यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है और यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है पूछा है इसमें। ऑप्शन ए में शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। उसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता को देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रदर्शित करता है। प्रश्न है जो डिलीट कर दिया गया है, 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए, तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं और क्रियाओं के प्रतिवत्या को समझने लगता है, तो जीन पियाजे की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसके तहत विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवत्या को समझने लगता है। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पर नैतिक अवस्था में जो अच्छे अंत व्यक्तिगत संबंध जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार है, सही होगा आंसर अच्छे नैतिक व्यक्तित्व संबंध। अगला प्रश्न है अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो यहाँ पर ए और डी जो है विकास पूर्वानुमानित है, विकास जो है पूर्वानुमानित होता है और विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। अधिगमकर्ता के विकास से संबंधित विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, विकास पूर्वानुमानित होता है। अगला प्रश्न है बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो, ये बांडुरा के अनुसार। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है, तो यहाँ अवधानात्मक जो है ये प्रक्रिया सम्मिलित है। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं अधिगम के केंद्रीय विचारों के बारे में, तो यहाँ दोनों ही आवश्यक होते हैं। केंद्रीय अधिगम के जो केंद्रीय दोनों से बताए गए हैं। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतक्रिया महत्वपूर्ण होती है। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक जो अंतक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है। अधिगम की विशेषता नहीं है पूछा ऑप्शन 4 में। विशेषता नहीं है अधिगम की, थकान परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, ये अधिगम की परिभाषा विशेषता नहीं है। इसके अलावा देखें सही अधिगम की विशेषता अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है, ये अधिगम की विशेषताएं होती है। व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है। व्यक्तित्व आकलन के लिए तो MMPI जो है यहाँ व्यक्तित्व आकलन के लिए उदाहरण नहीं है, लेकिन समाजमिति, साइकोड्रामा, सैन्य स्थिति परीक्षण जो है व्यक्तित्व आकलन की परीक्षण का उदाहरण है। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्न में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है, तो वो वृद्ध व्यक्ति हमेशा पूर्व जीवन के बारे में उपलब्धियों में बताता है, वो प्रतिगमन करता है, अहम रक्षा युक्ति प्रतिगमन होगी। मिलान करना है परीक्षण और निर्माणताओं के अनुसार, यहाँ पर सुनो ए को मिलान करना है। पास अलोंग परीक्षण जो है वो अलेक्जेंडर से संबंधित है। संस्कृति मुक्त परीक्षण जो है ये कैटल से संबंधित है और सम्मिलन जो सिद्धांत जो है वो जेजोंग से संबंधित है और IQ जो है वो टर्मन से संबंधित है। जुंग या युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाजसेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक निम्न में श्रेणी किए जा सकते हैं। तो बहिर्मुखी होते हैं वो जुंग या युंग के अनुसार, जो समाजसेवी होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं या व्यापार प्रबंधक होते हैं, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गॉर्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्न में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड यानी मन की रूपरेखा रखता है। एक व्यक्ति जो है अपने स्वयं को समझने के लिए प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गॉर्डनर के अनुसार मन की रूपरेखा पूछी है तो अंतरा व्यक्तिक जो कौशल है, अनंत व्यक्तिक जो कौशल है उस व्यक्ति के अंदर होगा गार्डनर के अनुसार। निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है। तो मानवतावादी यहाँ पर होगा। अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है, मानवतावादी होगा यहाँ पर। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन यानी परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा है, तो बाह्य अभिप्रेरणा है। निम्नलिखित में कौन सा BK पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है, यानी सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो है सामान्य उपयोग परीक्षण, ये नहीं है। उसके अलावा समस्या अवलोकन परीक्षण, परिणाम परीक्षण और जिज्ञासा परीक्षण जो है सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण है, BK पासी द्वारा ये सृजनात्मक परीक्षण। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में
प्रतिभाशाली जो बालक हैं स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने, सर्वोत्तम तरीका के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं। यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम तरीका पूछा है तो स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रोत्साहित करना। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का यह घटक कहलाता है। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वास पर आधारित है तो अभिवृत्ति का यह घटक संज्ञानात्मक कहलाता है। अगला प्रश्न है, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है तो ये स्वतंत्र होगा। अगला प्रश्न है जो डिलीट कर दिया गया है, प्रश्न है यदि व्यक्तिक विभिन्नताओं का पर सामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग m+16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे। यहाँ पर यह प्रश्न जो है डिलीट कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह है दक्षिण पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। आरोही क्रम पूछा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की औसत वर्षा पूछी है, हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर यह सही होगा। नदियों का उद्गम पूछा है, मध्य प्रदेश में ए और सी जो है काली सिंध और पार्वती जो है ये मध्य प्रदेश में नदियों का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राजस्थान के किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो शुष्क सागवान जो वन है ये वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा 2022-23 के अनुसार। आर्थिक सर्वेक्षण पूछा है मूंगफली का। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विक्षेपित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है तो ये माही नदी जो है उसके द्वारा उबड़ खाबड़ जो सतह है वो वागड़ के नाम से जानी जाती है, माही नदी द्वारा बनती है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर पूछी है। सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के किस जिले में तो अलवर जिले में सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत में अलवर। सुमेलित नहीं है पूछा है, उद्योग और स्थिति पूछी है। यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है सीमेंट, सफेद सीमेंट निम्बाइडा ये सुमेलित नहीं है। उसके अलावा हाईटेक क्लास जो है जोधपुर में है, टायर ट्यूब का जो कारखाना है अलवर में है, पॉलीमर जो है शाहपुरा में है। गलत युग्म बताना है। इसमें ऑप्शन 3 जो है अर्थुना मंदिर डूंगरपुर ये ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। उसके अलावा सलीम सिंह जी की हवेली जैसलमेर में है, सलीम सिंह जी की हवेली जैसलमेर। जसवंतथड़ा जोधपुर में, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में है। किन जिलों के समूह का चयन, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का जो प्रतिशत है 60 से अधिक था बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। खेरी और लोही नस्ल पूछा है। खेरी लोही नस्ल जो है, खेरी जो है भेड़ की नस्ल है, लोही जो है बकरी की नस्ल है। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यहाँ लक्ष्मण को कहा गया है से उद्भूत हुआ है, यानी जो लक्ष्मण के वंशज बताए हैं प्रतिहारों को ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण के उत्पन्न बताया है ग्वालियर अभिलेख में। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव था। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था। सोमदेव जो है वो विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था वो था नुसरत खां। अलाउद्दीन का सेनापति रणथंभौर के घेराबंदी में मारा गया नुसरत खां मारा गया था। किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध का बदायूनी ने। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पूछा है। 1857 के समय मेवाड़ का मेजर सावर्स, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स। अगला प्रश्न जो डिलीट कर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे। यह प्रश्न डिलीट कर दिया गया। अगला प्रश्न है, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान के किस संस्था से संबंधित थे। ये आर्य समाज से संबंधित थे। 1911 एवं 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था। बेडसा जो था गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था 1911 से 1912। बेडसा गोविंद गुरु। मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में विलय कब हुआ। मत्स्य संघ का पूछा है, वृद्ध राजस्थान में विलय पूछा है 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में विलय हुआ। निम्न में कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कोसवर्धन दुर्ग के नाम से शेरगढ़ का जो दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। लोक देवता हड़बू का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। हड़बू का मुख्य मंदिर बैंकिंग में स्थित है, बैंकिंग में। अगला प्रश्न जो डिलीट कर दिया गया है, 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी।
ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया है, अंतिम प्रश्न, और ये भी डिलीट किया गया है। ये प्रश्न पूछे गए थे अभी 2022 की भर्ती में। तो यदि आप सभी पेपरों को पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ को देख सकते हैं।